भीलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भीलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यावसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने सांसद जन संवाद केंद्र पर जन सुनवाई रखी। आज सुबह से बड़ी संख्या में सांसद कार्यालय में जनता अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर सांसद कार्यालय पहुंचे। सांसद ने आम जनता की समस्याओं को सुना और उनके निवारण के लिए हाथों हाथ अधिकारियों से निराकरण के लिए भी बात कही। सांसद अग्रवाल द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान करने का जन सुनवाई द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि मैं ना तो पटवारी हूँ ना मैं क्लर्क हूँ, मैं तो जन नेता हूँ। जन सुनवाई में तो सामान्यतया प्रेस न्यूज जारी होती है। जन सुनवाई में 1000 प्रकरण आए, 920 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, परंतु हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ना ही कोई कागज लेते हैं। जितने भी प्रकरण मेरे सम्मुख आते हैं, संबंधित अधिकारी से हाथों हाथ बात करके तुरंत उसका निवारण करने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई प्रकरण कानूनी बाध्यताओं के कारण फरियादी के पक्ष में नहीं होता तो उसे स्पष्ट बता दिया जाता है। यहाँ 90% जन सुनवाई में आने वाले प्रकरणों का निस्तारण पॉजिटिव होता है। मैं कागजों में नहीं, काम में विश्वास रखता हूँ। मैं पटवारी हूँ और न मैं क्लर्क हूँ, मैं जन नेता हूँ। जन सुनवाइयों में सामान्यतः प्रेस न्यूज जारी होती है कि 1008 प्रकरण आए, 920 प्रकरण का निस्तारण किया गया, परंतु हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, कोई कागज नहीं लेते हैं। जितने भी प्रकरण मेरे सन्मुख आते हैं, संबंधित अधिकारी से हाथों हाथ बात करके तुरंत उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई प्रकरण कानूनी बाध्यताओं के कारण फरियादी के पक्ष में निस्तारित नहीं होता तो उसको स्पष्ट बता दिया जाता है। मेरे यहाँ 90% जन सुनवाई के आने वाले प्रकरणों का निस्तारण पॉजिटिव होता है और मैं कागजों में कम और काम में ज्यादा विश्वास रखता हूं। इसलिए आप यदि बाहर जाके पूछोगे तो वो संतुष्ट नजर आएंगे, और वही मेरा काम है। रिकॉर्ड पर मैं सफल हो जाऊंगा उससे कुछ नहीं होगा। जनता की जुबान पर मेरी छवि ये होनी चाहिए कि सांसद जी के पास जाते हैं तो हमारा काम होता है। मैं उस छवि की चिंता करता हूँ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। इन 11 वर्षों में इस देश ने जो सफर तय किया वो बहुत बड़ा सफर है। 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था पर आए हैं। इन 11 वर्षों में 370, 35 से सीए, 3 तलाक पर पाबंदी, राम मंदिर का निर्माण, वक्फ कानून पारित होना और ऑपरेशन सिंदूर जैसी, और सिंदूर से पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अनेक उपलब्धियां इस 11 साल में जुड़ी हैं। आम जीवनी पर, गरीब व्यक्तियों पर, उनके जीवन स्तर को ठीक करने के लिए सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है और इसीलिए लगभग 20 से 25% गरीबी रेखा के नीचे के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। इसीलिए तो जब भी जन सुनवाई होती है, मैंने जन सुनवाई की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहा हूँ और जो समय देता हूँ उससे अधिक तक भी जान करके बैठता हूँ। एक भी ऐसा लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हो सकता जो जन सुनवाई में आए और मैं उसकी सुनवाई नहीं करूं। वो मेरी ड्यूटी है और मैं उस ड्यूटी का पूरी ईमानदारी के साथ निस्तारण करता हूं।